वर्ष के विद्यार्थियों को वंचित रखा जाना नैतिक, मानवीय एवं जीवन जीने के अधिकार की दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को बिना स्पष्ट निर्देश के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। महोदय, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हम समझते हैं कि पेन पेपर मोड में परीक्षा होना संभव नहीं है, क्योंकि इससे सभी की जान को खतरा है। लेकिन समय पर उचित शिक्षा और उसका परिणाम हासिल हो सके, यह भी जीवन जीने का अधिकार से कम नहीं है। हमारी परीक्षाओं में हो रही देरी का असर सीधे हमारे करियर पर पड़ेगा। देर से हुई परीक्षा का परिणाम भी देरी से ही आता है। परिणाम स्वरूप हम सभी का 6 माह से 1 वर्ष तक पिछड़ने का खतरा बनता है, जिसकी भरपाई किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टि के तहत हम आपसे मांग करते हैं कि स्नातक एवं परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से तत्काल कराई जाएँ। यदि हमारी उक्त मांगों पर 1 सप्ताह के भीतर निर्णय नहीं लिया गया तो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भविष्य में आंदोलन को तेज करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। महोदय से विनम्र आग्रह है कि उक्त मांगों पर तत्काल निर्णय लिया जाए। बेटा, अभी आप तो हमारे बच्चे जैसे हो, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, मीटिंग करते हैं और इसके बाद डिसीजन हुआ है। तो यूजुअली अपन ने किसी ने सोचा था कि इस बार दोबारा ऐसे आ जाएगा, तब तो सोचा बढ़िया हम लोग माल घूम रहे थे, सिनेमा देखने मतलब वहाँ पे थी, सिनेमा तो नहीं देखा, घूम रहे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, शादियाँ भी हुई बीच में, लेकिन कुछ दोबारा कोरोना का ऐसे आ गया है। उस वक्त की डिसीजन था कि हमको कैसे लेना चाहिए। लास्ट ईयर को सभी को ओपन बुक में तो करवाया, आप लोग नहीं थे शायद, आपके सीनियर लोगों ने ओपन बुक किया है। तो इस बार सोचा था कि लगातार एक जैसा रहेगा तो वो उनके बच्चों का जो कल के दिन आगे जाके भविष्य में कभी नौकरी मिलता हो तब ये कहने के लिए ये तो पढ़ाई नहीं, बिल्कुल ओपन बुक कर लिया, ऐसा फीलिंग हुआ था। इसलिए एक बार डिसीजन ऐसे हुआ, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस होता रहा है तो हम लोगों ने डिसीजन लिया। आज भी मैं सीधा मतलब भवन से आ रहा हूँ, तो वहाँ से मीटिंग क्योंकि भोपाल में हम कुलपति हैं और बरकला यूनिवर्सिटी को ज़्यादा पहले पूछा जाता है, व्हाट इज द सिचुएशन, मैंने बोल के भी आया वहाँ पे। उनने भी ये कहा था कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि जो चेंजेस हुआ है कुछ ही दिनों में ये कोरोना बढ़ गया है। तो आप लोग बेटा ध्यान से रहे, क्योंकि पहले तो आप जैसे एम वालों को नहीं आता, लेकिन अब इस बार बच्चों को भी आने लगे। इसलिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, घर पे रहिए आराम से, और जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन आ जाने वाला है आप लोगों के फेवर में आने की संभावना है। इसको हम लोग कराने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोगों के फेवर में मतलब सर ओपन फेवर में आएगा सर, बट जल्द से जल्द चाहिए हमें। हमारे एग्जाम करवाइए, क्योंकि जितना लेट एग्जाम होंगे उतना ही लेट रिजल्ट आएगा। इसको तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनेगा। पहले तो हमको क्लासरूम में परीक्षा देने वाला पेपर बना है, तो उसको उस हिसाब से बनाना है, तो वो भी डिफरेंटली सर हमको तो ओपन बुक चाहिए थर्ड ईयर। सर आपको चाहिए की बात नहीं बेटा, एक नेशनल लेवल पे यूजीसी हम लोगों को करता है, फिर भी हम लोगों ने लगातार यूजीसी से हमको बात हुई, ये हमारा यूजीसी डिसीजन लेता है पूरे इंडिया में हर जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हो रहा है, उधर राजस्थान में हो रहा है, सब जगह उनसे भी लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ गाइडेंस उनसे भी लेते हैं, बट मेजॉरिटी हर स्टेट अपना डिसीजन लेता है। तो हम लोगों का मध्य प्रदेश की डिसीजन होने वाला है जल्दी से जल्दी, और इस पर परीक्षा हो जाएगी। सर डिसीजन मेजॉरिटी पे आता है, तो अगर बीओ हमारी साइड से प्रेशराइज करेगी, क्योंकि हम तो आप ही के स्टूडेंट हैं ना, सारी यूनिवर्सिटी प्रेशराइज। मैं बोल के आया ना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं अभी वहीं से बोल के आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए तो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी, मैं आप लोगों से तुरंत नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी मीटिंग था ये सब चीज़ें डिस्कशन होने के लिए। मंत्री जी से बात किया मैंने, तो सभी लोग ने इस बात को ज़्यादा गौर से ले रहे हैं कि नहीं सिस्टम बदल गया है, तो हमको जल्दी से उम्मीद है, मतलब एकदम आज लिखित में नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब तक शासन आदेश नहीं करेगा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को। सर मेरा एक डाउट था, जैसे कि ऑटोनॉमस कॉलेज जो है वो भी सर वो अपना हम एग्जाम लेंगे। लास्ट टाइम भी कुछ बच्चे आए थे, ऑटोनॉमस जो है यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं आता, हम प्रिंसिपलों से बात कर लेंगे। और जैसे क्योंकि शासन का, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का अलग डिसीजन और ऑटोनॉमस डिसीजन नहीं होता यूजुअल। लेकिन ऑटोनॉमस वाले ये बोलते हैं कि हम जब तक बीयू से इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे नहीं, गलत बोलते हैं। हमारा कोई रोल नहीं होता वहाँ की परीक्षा कराने के, सिर्फ मैं खुद ही करता हूँ ना, मैं सिर्फ डिग्री असाइन करता हूँ,
सर जबकि ऑटोनोमस कॉलेज में तो पॉजिटिव कोरोना निकल भी रहे हैं। मुझे पता उस दिन बोला कौन कौन ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रिंसिपल से बात करूंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर, एक कौन चीज़ ऐसा बोलना ऑटोनोमस नहीं, आपने ऑटोनोमस बोला, कौन सा ऑटोनोमस कॉलेज? गीतांजलि कॉलेज। जी सर। सर उसमें तो काफी ज्यादा पॉजिटिव केस निकल रहे हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को। सर ऑटोनोमस वालों के लिए भी आप वही बता रहा हूँ ना कि गीतांजलि कॉलेज हमारे अंडर में तो नहीं आता है, लेकिन शासन के अंदर में आता है। बट सर एक बात और है, अभी जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है तो बहुत से कॉलेजों में क्या किया जा रहा है, बच्चों को सभी को कॉलेज में इकट्ठा किया जा रहा है और जो एक्सटर्नल से जब वाइवा लेने आते हैं वो कॉलेज में बुला के ऑनलाइन वाइवा ले रहे हैं। मतलब उनकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी नहीं है सर। नहीं, उसकी एक्चुअली ये सब डिसीजन जो है कुछ महीने पहले हुआ था, तब माहौल ठीक था। अभी भी डिसीजन को प्रैक्टिकल का भी हम लोग बंद करवाने की ये तो बात चल रही है, जल्दी से करवा देंगे आपको। सर ऑटोनोमस बीयू के अंदर तो नहीं आता, बट शासन के अंदर तो आता है। तो अगर बीयू प्रेशराइज करती है कर तो दिया ना बेटा, वही से तो आ रहा हूँ मैं, बोल के तो आया। सर बिकॉज कॉलेज से नोटिस पे नोटिस आ रहा है, ऑटोनोमस कॉलेज से नोटिस आ रहा है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। बात कर लेंगे। और सर प्रिंसिपल मैम डायरेक्ट यही बोल रही हैं कि कुछ नहीं हो सकता सर, और जबकि अभी 4-5 दिन पहले ही केस निकला फिर से पॉजिटिव। इसलिए हम लोग का यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता है, ये शासन का रोल होता है। हम लोग शासन से बात कर रहे हैं, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उनको समझा दिया है एंड दे आर गोइंग टू टेक केयर। सर बट उनने नहीं किया ओपन बुक एग्जाम, तो हम क्या करेंगे ऑटोनोमस वाले? इसमें तो ये बात सुन लो, उनका समझा लेंगे। सर नाइंसाफी है ना सर ये। तो आती है ना सर ऑटोनोमस वाले कहाँ जाएंगे फिर सर? जी सर। हमारे पास 20 दिन है। जी सर। में जो भी गवर्नमेंट के सर ने बताया उससे कोई भी जो भी डिसीजन आएगा वो आप लोगों के सबके लिए लागू होगा, फिर ऑटोनोमस प्राइवेट सबके लिए लागू। सर जिस तरीके से अभी आप लोगों ने मई में परीक्षा स्थगित की है हमारी, पिछली बार हमने देखा था कि कोरोना 1-2 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी बार भी वही हुआ, तो हम लोगों का सत्र बढ़ेगा ना? नहीं बेटा, सर हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा, इस बार तो इतना प्लान भी कर रहे हैं क्योंकि मालूम है सर 20 दिन ही हमें 1 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स चाहिए। सर हमें रिस्पांस चाहिए जल्दी। पिछली बार यही हुआ था कि शासन को इंतजार करते करते आखिरी में डिसीजन लेने की परीक्षा करा लो एक बार, लेकिन उसमें क्या हुआ, दिक्कत यह कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी प्रेशर आता है कि हमको लगातार टाइम टेबल देकर ना कम से कम 2-3 महीने परीक्षा कराते हैं हम लोग। आप लोग कहोगे कि हमें अभी भी करा तो इतना स्ट्रेंथ भी कराने वाला है यूनिवर्सिटी में, स्टाफ भी नहीं है और क्वेश्चन पेपर बांटना है गाड़ियों में इधर उधर जाके पहले करते थे। और सर अभी तो बीयू का 50% स्टाफ बुलाते हैं, वो भी अल्टरनेट में जो कल न्यूज आई है। तो स्टूडेंट्स को ऑफलाइन 2.5 लाख स्टूडेंट्स को आप लोग ऑफलाइन बुलाने का बोल रहे हैं, 60,000 समथिंग को फाइनल है कि स्टूडेंट्स का बीयू ये सब अभी आप ये अभी हमारा प्रॉब्लम है तो तभी तो 50% बुला रहे हैं। आप लोगों का टाइम टेबल जो है 2 महीने पहले की बनाए थे, तब कोरोना की तब परेशान नहीं थी। सर जैसी प्रायोरिटी स्टाफ बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार कांटेक्ट में है। सर हमें रिस्पांस 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। सर 1 हफ्ते में चाहिए सर। केसेस बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते ही जाएंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द पीक लेवल पर सर हमें सिग्नेचर चाहिए। कुछ लोगों को सिग्नेचर ले लो जितने लोग हैं। ठीक है बेटा, आराम से रहो। ठीक है सर। एक मिनट सर, मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ भोपाल हैं, आपको भी मालूम है। मोस्ट ऑफ बच्चे हैं जो आउट ऑफ भोपाल है, लेकिन उनकी यही प्रॉब्लम है कि अब उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आने। आपको बार-बार एक ही चीज़ बताने क्लियर है, इतना तो हमको मालूम है। जैसे बात किया कौन ले रहा है? थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ।